मिडिल ईस्ट के हालात एक बार फिर से बेहद खौफनाक हो चुके हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों से खफा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे खतरनाक चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब से अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी अन्य हथियार से हमला किया तो इसके बदले में अमेरिका ईरान का एक पुल या पावर प्लांट पूरी तरह तबाह कर देगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ट्रंप की इस खुली धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर और भी खौफनाक होने का अंदेशा है। इस अलोकप्रिय युद्ध के थमने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका में इस साल होने वाले मिड टर्म चुनावों से ठीक पहले ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है जहां से शांति के दिनों में दुनिया का 20% व्यापारिक तेल और गैस गुजरता है, लेकिन ईरान के लगातार हमलों की वजह से यह अहम रास्ता फिलहाल बंद पड़ा है। इसी बीच यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी जहाजों को निशाना बनाने की नई धमकी दे दी है, जिससे एक और अहम व्यापारिक मार्ग खतरे में पड़ गया है। बुधवार तड़के अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार 11वीं रात भयंकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में ईरान के एयरक्राफ्ट हैंगर और ड्रोन स्टोरेज साइट्स को खास तौर पर निशाना बनाया गया। ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम से जबरदस्त फायरिंग भी हुई। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने कई प्रांतों में धमाकों की पुष्टि की है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 11 दिनों में अमेरिकी हमलों में 53 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि लगभग 600 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जिद पकड़ी है कि उनके जवाबी हमले बदस्तूर जारी रहेंगे। इस जंग की भारी कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सीनेट की एक तीखी सुनवाई में बताया कि अमेरिका अब तक इस युद्ध पर $37 बिलियन खर्च कर चुका है। बुधवार को ही राष्ट्रपति ट्रंप डोवर एयरफोर्स बेस पहुंचने वाले थे, जहां 4 अमेरिकी सैनिकों के शव लाए जाने का कार्यक्रम तय था। ईरान ने इस बार इजराइल की दहलीज पर बसे जॉर्डन के शहर अकाबा पर मिसाइल हमला कर दिया। जॉर्डन की सेना ने बताया है कि उसने अकाबा के ऊपर 4 ईरानी मिसाइलों और 4 ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया। 2 मिसाइलें खाली इलाकों में गिरी। पास ही स्थित इजराइल के एलियट शहर के लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में आसमान में धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता था। ईरान पिछले महीने फिर से शुरू हुई जंग के बाद से इजराइल पर सीधे हमले से बच रहा है ताकि वो इस जंग में दोबारा शामिल ना हो, लेकिन अकाबा पर हुए इस हमले ने युद्ध के और भी ज्यादा फैलने की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अलावा बहरीन में भी एक और मिसाइल अलर्ट जारी किया गया और सऊदी अरब ने अपने शहर दम्मम के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा। हालांकि बाद में सऊदी अधिकारियों ने बताया कि खतरा टल गया है। अमेरिका और ईरान दोनों ही अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। ईरान ने खाड़ी के प्यासे देशों में पीने का पानी मुहैया कराने वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को इन हमलों को अस्वीकार्य बताया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून सैन्य उपयोग के बिना ऐसे हमलों की सख्त मनाही करता है। उधर फिलीपींस में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान की हरकतों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, अगर हम एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं जहां कोई देश अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग पर नियंत्रण कर ले, टोल वसूले और ना देने पर जहाजों को उड़ा दे, तो यह बेहद खतरनाक होगा, जो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दोहराया जाएगा। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी कूटनीति को जिंदा करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे मुल्क पाकिस्तान पहुंचे। ईरान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अली जेनीवंद ने IRNA को बताया कि कूटनीति अभी रद्द नहीं हुई है और संदेशों का आदान प्रदान जारी है, लेकिन मंगलवार को ओवल ऑफिस से बात करते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका को बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इतना ही नहीं, ट्रंप ने इशारा किया है कि अमेरिकी सेना जल्द ही पिकैक्स माउंटेन को निशाना बना सकती है। यह नतांज न्यूक्लियर साइट के दक्षिण में पहाड़ के नीचे बन रहा ईरान का एक नया परमाणु ठिकाना है, जो 2025 में हुए अमेरिका के हमलों में बच गया था और जहां ईरान अभी भी खुदाई कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन ट्रंप के 2015 की न्यूक्लियर डील तोड़ने के बाद से ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को हथियार बनाने के स्तर के करीब तेज कर दिया है। अमेरिका मानता है कि 2003 तक ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम था और वो इसे भविष्य में फिर से खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस खौफनाक चेतावनी के बाद ईरान पीछे हटेगा या फिर यह दुनिया को एक और बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।